बच्चों, let's start the question. The question says three different dielectrics are filled in a parallel plate capacitor as shown. What should be the dielectric constant of a material which when fully filled between the plates produces same capacitance? तो यहाँ हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है, ये पूछा गया है कि हम डाइलेक्ट्रिक ऐसा कौन सा डालें कि हमारा जो कैपेसिटेंस है वो सेम आ जाए। मतलब ये अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने लिया है तो के हमें क्या डालना चाहिए अगर इसका एरिया ए है और ये डिस्टेंस इनके बीच की डी है, तो के हमें क्या डालना चाहिए कि C1 इक्वल टू C2 हो जाए। तो की कॉन्सेप्ट जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे सबसे पहला C1 इज इक्वल टू C2 जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। C1 होगा इसके लिए नेट कैपेसिटेंस और C2 होगा इसके लिए नेट कैपेसिटेंस। तो C2 तो हम पहले ही बोल देते हैं कि वो होगा एप्सिलॉन नॉट ए के बाय डी। C1 कैलकुलेट करने के लिए हमको जो की कॉन्सेप्ट यूज करना होगा वो करना होगा फाइंडिंग आउट सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स, सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स ऑफ कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम जिसके लिए ये K1 6 गिवन है इसको हम C6 से मेजर कर लेते हैं। C6 से अगर इसे डिनोट करें तो हम लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट ए के बाई डी। तो एप्सिलॉन नॉट इसके लिए जो एरिया गिवन है प्लेट का वो गिवन है a बाई टू, एप्सिलॉन नॉट a बाई टू। K की वैल्यू हमको 6 गिवन है एंड डिवाइडेड बाय D। तो D की वैल्यू यहाँ जो गिवन है वो D बाई टू प्लस D बाई टू गिवन है, तो हम इसे लिख सकते हैं D। तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। नेक्स्ट अगर हम C3 के लिए कैलकुलेट करें जो ये हमें गिवन है K2 C3, तो C3 हम सेम वे में कैलकुलेट करेंगे एप्सिलॉन नॉट, इसके लिए भी एरिया a बाई टू गिवन है और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स d बाई टू गिवन है। तो हम लिखेंगे यहाँ एप्सिलॉन नॉट a बाई टू मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड डिवाइडेड बाय d बाई टू। d बाई टू यहाँ ऊपर चले जाएगा, तो इसके लिए भी C3 जो आएगा वो आएगा 3 एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। अब जो नेक्स्ट है वो है ये 6 वाला जिसके लिए K3 इक्वल टू 6 गिवन है, तो हम इसे लिख लेंगे से K6 डबल डैश, K6 डबल डैश लिख लेते हैं विच इज गिवन एज C। तो C6 डबल डैश अगर हम कैलकुलेट कर ले हैं तो एप्सिलॉन नॉट a बाई टू गिवन है, K की वैल्यू 6 गिवन है और डिस्टेंस जो बिटवीन द प्लेट्स है वो है d बाई टू, 2 ऊपर चले जाएगा यहाँ भी, तो ये आ जाएगा 6 एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। तो अगर हम यहाँ देख रहे हैं कि C6 हमको गिवन है 3 एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, C3 जो अब हमने कैलकुलेट किया था वो था 3 एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, C6 डबल डैश जो हमने कैलकुलेट किया वो किया 6 एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। एप्सिलॉन नॉट a बाई डी को हम C नॉट लिख लेते हैं, तो यहां हम C6 लिख सकते हैं 3 C नॉट, C3 लिख सकते हैं 3 C नॉट, C6 डबल डैश लिख सकते हैं हम 6 C नॉट। तो अगर हम इनका पैरेलल और सीरीज में कॉम्बिनेशन बनाएं तो जो ऊपर वाला है वो नीचे के दो के साथ पैरेलल में आएगा। तो इसका जो कैपेसिटेंस है वो 3 C नॉट, इसका कैपेसिटेंस 3 C नॉट और इसका कैपेसिटेंस 6 C नॉट। तो अगर हम इसका नेट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करें तो नीचे के दो सीरीज में है, तो सीरीज में जब ये होते हैं तो इसका कैपेसिटेंस 1 बाय सी नेट इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 1 बाय 3 C नॉट प्लस 1 बाय 6 C नॉट, तो दैट इज इक्वल टू C नेट जो आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा 2 C नॉट। अब 2 C नॉट और 3 C नॉट पैरेलल में है तो उनके लिए हम जो C नेट लिखेंगे वो लिखेंगे 3 C नॉट प्लस 2 C नॉट, so that is equal to
5C0। अब हमने कहा था C1 इज इक्वल टू C2 होगा। C1 हमने जो कैलकुलेट किया है वो किया है 5C0 और C2 हमने यहां पहले देख लिया था कि वो आ रहा है एप्सिलॉन नॉट AK/D। तो एप्सिलॉन नॉट A/D को हमने C0 लिखा है, तो C2 को हम लिख लेंगे KC0। अब KC0 हम यहां पुट करते हैं, अगर KC0 तो C0 कैंसिल हो जाएगा और K की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 5। तो जो हमारा फाइनल आंसर है वो है 5। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा K इक्वल टू 5। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, 5। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।